हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। चलिए हम डिस्कस कर रहे थे कि जो फॉर्मूले हैं वो बच्चों को कैसे आसानी से लर्न हो सकते हैं, क्योंकि अगर फॉर्मूले लर्न होंगे तो बच्चे कॉन्सेप्ट को ढंग से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको बढ़ा सकते हैं। तो मैं ट्राइगोनोमेट्री को बेसिक क्लासेस यानी 10th क्लास से शुरू करके आगे ऑनवर्ड तक लेके जा रहा हूँ। आप कंटिन्यू इस सीरीज के साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा मैं इस सीरीज का हर पार्ट आपके साथ डे बाय डे शेयर करूं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी फील हो कि मैं बहुत सारे बच्चों के तक अपनी बात को पहुंचा पा रहा हूं। तो चलिए, और इससे मोटिवेशन भी मिलता है ताकि नेक्स्ट डे के लिए हम लोग अपने आप को पहले से परिपक्व रखें। तो सबसे पहले बात कर रहा था मैं 10th क्लास के अंदर जो ट्राइगोनोमेट्री है, मैंने उसकी टेबल भी डिस्कस करी थी कि टेबल कैसे बनती है। टेबल के अंदर जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो ये जितने भी फॉर्मूले होते हैं ये सारे के सारे इनको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बोलते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं इनको। तो इसके अलावा जो होते हैं, हालांकि इसके अलावा तो हमें टेबल की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन फिर भी ये है कि वो जर्नल सॉल्यूशंस में आते हैं। अब जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपके साथ, जो पॉइंट है उसको बहुत ही ध्यान से आपने देखना है। देखिए, हमारे पास 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये वापस 360 डिग्री यानी 0 पे आ चुके हैं। ये 1 रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये जो रेवोल्यूशन है इसकी काउंटिंग जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो क्लॉक है वो ऐसी चलती है तो इसकी काउंटिंग एंटी क्लॉकवाइज होती है, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज चलाएंगे तो वो नेगेटिव थीटा होता है। मेन इनिशियल पॉइंट यही है। यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो थीटा पॉजिटिव काउंट होता है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ आएंगे तो थीटा नेगेटिव काउंट होगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये जो अपने पास 5 वैल्यूज़ हैं, मैं इनके ऊपर ही थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जैसे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0, 30, 45, 60 एंड 90, 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360। मैं साइन थीटा से क्लियर कर रहा हूँ आपको सारी बात कि ये फंडा क्या है। जो 10th के सिलेबस में आता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और बाकी जगह के जो 3 क्वाड्रेंट हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। तो इन क्वाड्रेंट्स का मेन सिस्टम क्या होता है कि हमारे पास 30 डिग्री की, 0 डिग्री की बात करता हूं, साइन 0 डिग्री पे 0 होता है। अगर मैं 30 डिग्री की बात करूं तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री पे √3/2 होता है, और 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1 हो जाती है। अब देखिए, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज पॉजिटिव है, सारी के सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। जैसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी हम 90 से 180 के बीच की बात करें, पहले जो बात हो रही थी वो 0 से 90 के बीच की हो रही थी। अब 90 से 180 के बीच की बात करें तो ये वैल्यूज फिर से, यानी हर क्वाड्रेंट में यही वैल्यूज सारी की सारी वो रिपीट होती हैं, बस उनका सिंबल चेंज होगा, आइदर दे आर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो साइन थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव है, सभी थीटा पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड में साइन थीटा नेगेटिव, फोर्थ में भी नेगेटिव। मैं इसके ऊपर भी बेसिक बताऊंगा कि ये क्यों होता है। फिलहाल हम बात करते हैं कि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं 180 में से इसको माइनस करते रहो, जैसे 0 का मतलब 180 डिग्री,
30 का मतलब 180 में से 30 माइनस करो तो 150 के इक्विवेलेंट आएगा। और इसी तरह से 45 का मतलब 180 में से 45 माइनस करो, तो यानी इस तरह से आपने लिखना है। 0 से इधर तो इधर से इधर लिखोगे इसको 0, फिर 150, 135 और 60, यानी उधर से अगर हम 60 की बात करें तो 180 में से यानी ये 120 हो जाता है। वैल्यू वही आएगी जो वैल्यू साइन की 60 पे आ रही थी, वही वैल्यू साइन की √3/2 120 पे आएगी। यानी साइन 120 डिग्री पे √3/2 होता है। साइन 135 डिग्री पे वही होगा जो यहाँ से 45, क्योंकि 180 में से 45 माइनस किया है तो ये 1/√2 होता है। साइन जो है 150 डिग्री पे अगर हम चेक करें तो 30 वाली वैल्यू, यानी सिंपल सी बात है कि ये 1/2 होता है। और साइन अगर हम 180 की बात करें तो 0 वाली वैल्यू मतलब 0 होता है। तो आप देख सकते हो कि वैल्यू जो है वो लगभग सारी की सारी, और 90 पे 90 पे उधर से 1, इधर से भी वापस जाएंगे तो 90 पे 1 होता है। तो पांचों वैल्यूज़, ये 90 के साथ 5 थी तो विदाउट 90 ये बाकी की 4 वैल्यूज़ हैं। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यूज आती हैं। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से आगे आगे गए थे, सेकंड में जाने का तरीका 180 से है, यानी एंट्री जो है वो एक्स एक्सिस से होती है, बात खत्म। तो अब क्या होगा, अब 180 से आपको आगे बढ़ना है, या 180 से पीछे गए थे 180 से आगे आएंगे। 180 से आगे आएंगे तो कैसे आएंगे, सबसे पहले कौन है 30, तो 180 में 30 ऐड करो, ये हो गया 210। अगला कौन है 45, 180 में 45 ऐड करो, ये हो गया 225। नेक्स्ट कौन है 60, 180 में 60 ऐड करो, ये हो गया 240। और नेक्स्ट है 90, वो 270 पे चला जाएगा। वैल्यूज़ फिर से वही होंगी, मैं लिख रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, ये सारी सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ थी। थर्ड की अगर मैं बात करूँ, साइन सबसे पहले 210, फिर से साइन 225, साइन 240 एंड साइन 270। ये 4 वैल्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था वैल्यूज़ रिपीट होंगी, क्या होंगी, 30 पे क्या था 1/2, तो 180 माइनस 30 पे भी 1/2, और 180 प्लस 30 पे भी 1/2। बट क्वाड्रेंट थर्ड है तो नेगेटिव, बस ओनली इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, यानी सिंबल चेंज होते हैं, मैग्नीट्यूड वही रहेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, यानी 1/2 तो वही घूमेगी। और इसी तरह से 225 की अगर मैं बात करूं तो 225 का मतलब 180 प्लस 45, यानी वैल्यू आएगी 1/√, जो 45 पे थी वही वैल्यू आएगी, बट थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव। आगे हम बात करें 240 की, तो जो वैल्यू 60 की है 180 प्लस 60 वही 240 की होगी, यानी √3/2 बट नेगेटिव होगी। अब बात करते हैं 270 की, यानी 90 वाली वैल्यू होगी, तो वो माइनस का 1 आएगा। ये लीजिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू आती है। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो वो किस तरह से मेंशन होती हैं, बिल्कुल सेम। ये आएगा -30 में, नेक्स्ट आएगा -45 में, नेक्स्ट आएगा -60 में, और उससे नेक्स्ट वाला -90 यहाँ आ जाएगा। तो बात वही है कि साइन जो है वो -30 दैट इज़ 1/2 बट नेगेटिव। क्यों, वो बताता हूँ मैं आपको। साइन थीटा क्योंकि फोर्थ में नेगेटिव होता है, -45 पे आपको पता है 45 की वैल्यू ये होती है, नेगेटिव आ जाएगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है √3/2 होती है, माइनस का मतलब वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी। और साइन -90 का मतलब 90 पे 1 होता है, तो नेगेटिव का मतलब माइनस हो जाएगा। इसके लिए भी एक टेबल होती है, जो मैं जैसे हम +1 के कॉन्सेप्ट में एंटर कर रहे हैं, जो कि हम कर चुके हैं लगभग, थोड़ा थोड़ा उसी के बेसिक चल रहे हैं +1 के। तो जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ट्रिग्नोमेट्री में तो मैं आपको ये अच्छे से क्लियर करूंगा कि ये साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती क्यों है, कि साइन -θ माइनस साइन थीटा होता है, वो क्यों होता है वो हम आगे टेबल में डिस्क्राइब करेंगे। उसके लिए पूरा एक कंप्लीट वीडियो परफेक्टली मैं टेबल डालूंगा, क्योंकि जो भी बच्चा ध्यान से उसको देखेगा तो मैं इस चीज़ की श्योरिटी ले सकता हूँ
कि वो ज़रूर इसको समझेगा और अपने बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेगा। तो चलिए बात कर रहा हूँ मैं आप आगे। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो इनकी वैल्यूज़ होती हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। चलिए अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि सभी थीटाज फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड में साइन और उसका उल्टा कोसिकेंट, केवल ये दो ही पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो उसमें केवल टेन थीटा और उसका उल्टा कोटेंजेंट, केवल यही पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ की अगर हम बात करें तो कोस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। यहाँ ऑल 6 पॉजिटिव, साइन और कोस सीकेंट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। टेन और कोटेंजेंट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। यहाँ कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। अब बात आती है कि क्या हम इसको रट्टा लगाएं। देखिए वैसे तो बड़ा आसान है, रट्टे वाली बात नहीं है, फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। देखो ये है ओरिजिन, ये 0 है, इधर साइन पॉजिटिव आता है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वाली वैल्यू इधर आती है सारी की सारी, और इधर आता है एक्स का नेगेटिव। ये y की ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं y एक्सिस की, और नीचे जो y की हैं वो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो होता क्या है, बनेगी तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल, वो हर क्वाड्रेंट में बननी है। ये हाइपो है, ये 90 का एंगल है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्स एक्सिस यानी बेस पॉजिटिव, ऊपर की तरफ वाई है तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, और हाइपो तो है ही पॉजिटिव। पी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एच पॉजिटिव, तो कोई भी रेशो पी बाय एच हो, बी बाय एच हो, या फिर पी बाय बी हो, या इनके उल्टे हों, 6 के 6 क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे थीटा पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर हम बात इस क्वाड्रेंट की करें सेकंड की, सेकंड में जो बेस है वो नेगेटिव हो चुका है, लेकिन परपेंडिकुलर अब भी पॉजिटिव है और हाइपो ने पॉजिटिव ही होना है। अब जब आप p बाय एच का रेशो लोगे, जो h बाय p करोगे वो तो पॉजिटिव आएंगे। बाकी रेशो p बाय b करो या b बाय p करो, b बाय h करो या h बाय b करो, तो b की वजह से वो चारों क्या आएंगे, नेगेटिव। तो p बाय h और h बाय p वो साइन और कोसिकेंट के लिए होता है, तो इसलिए सेकंड में ये पॉजिटिव है। एंड डिट्टो यहाँ पे आप देख सकते हो y का नेगेटिव यानी p नेगेटिव, और बेस तो पहले नेगेटिव है, h पॉजिटिव है। जब आप p बाय h करोगे या h बाय p करोगे साइन और कोसिकेंट, h बाय b बाय h या h बाय b करोगे कोस भी गया। लेकिन जैसे आप p बाय b करोगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी टेन थीटा, और इसका उल्टा b बाय p करोगे तो कोट थीटा। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट होता है। डिट्टो सेम व्यू से अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ नेगेटिव मतलब बेस तो है पॉजिटिव, x की वैल्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव है, y मतलब p नेगेटिव हो गया। तो b बाय h कोस और h बाय b सीकेंट वो पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, कोई रट्टे वाली बात नहीं होती। तो आप कंटिन्यू जो मैं फॉर्मूले समझा रहा हूँ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, इनको आप कंटिन्यू देखते रहिए। मैं अगले सीरीज़ में अगले पार्ट के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री कई और भी अच्छे इससे आगे वाले जो बेसिक हैं वो इसके थर्ड पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में आपको डाल चुका हूँ, उसका लिंक जो है मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले ज़रूर फर्स्ट पार्ट देखें, ताकि आपको क्लियर हो पाए कि फॉर्मेट एक्चुअल में कैसे समझे और देखे जाते हैं, ताकि जो बहुत बड़ा फोबिया है मैथ्स के अंदर वो हमारा दूर हो सके। तो फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।